अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हकीम हेल्थ टिप्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है कि एक दोस्त ने मेरे साथ रब्ता किया और उसकी नई नई शादी थी, तो उसने किसी के साथ मशवरा किया तो उस बंदे ने उसे बहुत ज़्यादा उसको डरा दिया था। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इस जो है ना इसके मतलब एक वीडियो बना के यूट्यूब पर देनी चाहिए ताकि लोगों को इसके मतलब जो है वो गलतफहमी पैदा ना हो। अब उस बंदे का मसला ये था कि उसका जो नफ्स था वो टेढ़ा हो चुका हुआ था, किसी वजूहात के बना पर, कुछ गलत कार्यों के बना पर, या कोई और वजह हो सकती है जिसकी वजह से जो है ना उसका नफ्स टेढ़ा हो चुका था। इसके मतलब मैं बड़ी तफसील से अपनी वीडियो जो है ना वो पहले अपलोड कर चुका हूँ। अब उस बंदे को डराया गया था कि आपका नफ्स टेढ़ा हो गया हुआ है, आप जो है वो बीवी के काबिल बिल्कुल नहीं रहे और आपकी शादी होने वाली है तो आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसलिए जो है वो बंदा बड़ा घबराया हुआ और उसने मेरे से रब्ता किया, वो मेरे पास आया। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको क्लियर कट बता दूं, अगर आपका नफ्स किसी वजह से टेढ़ा हो चुका है तो नफ्स टेढ़ा होना कोई बीमारी नहीं है, ना ही कोई बहुत बड़ा मसला है, ना ही कोई बहुत बड़ी बीमारी है, ना ही से आप नामर्द होते हो। अब कुछ चीज़ों को समझ लें। अल्लाह ताला ने औरत और मर्द के नफ्स के अंदर एक चीज़ रखी है, वो ये है कि जब ये दोनों आपस में करीब आते हैं तो इनके दोनों के नफ्स के अंदर से, इनकी नाली के अंदर से कुछ कतरे निकलते हैं। उन कतरों के निकलने के दो बड़े मकसद होते हैं। एक उनका मकसद ये होता है कि ये जो कतरे उसके निकले हैं वो उनका जो नफ्स की वो नाली है जहाँ से उसकी मनी का अखराज होना है वो साफ़ हो जाए। दूसरा मकसद ये होता है कि वो कतरे आकर नफ्स की बाहर वाली साइड पे लग जाते हैं और ये नफ्स, दोनों के नफ्स को तर करते हैं और इस तरह उनको आपस में मिलाप करने में कोई दिक्कत या कोई परेशानी महसूस नहीं होती। तो ये चीज़ है। तो जब मर्द का नफ्स जो है वो टेढ़ा हो जाता है तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने लचक रखी है। जैसे अगर ये नफ्स है तो अगर ये बिल्कुल सीधा है तो ये अगर थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। एक पढ़ी लिखी बात यह है कि जब भी आपको शावर आएगी, शायरी आएगी तो आपका नफ्स जो है ना वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा, वो टेढ़ा नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर आपका नफ्स यहाँ पे है तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे हो जाता है तो वो अल्लाह ताला ने इसके अंदर लचक रखी हुई है। ये तो लोहे का या प्लास्टर का ये राड तो नहीं है कि जिसको अगर ऐसे किया तो ये टूट जाएगा, यहाँ बिल्कुल टेढ़ा हो जाएगा, फिर सीधा नहीं होगा। तो इस जारी बात अल्लाह ताला ने लचक रखी है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुदरती तौर पर ऐसे है कि अल्लाह ताला ने औरत के भी नफ्स के अंदर जो है वो लचक रखी हुई है, ठीक है। जैसे ही वो एक दूसरे के करीब जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक उनका मिलाप हो जाता है। अगर कोई बंदा कहता है ऐसा होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि मेरा नफ्स इतना ज़्यादा टेढ़ा है कि वो उसके साथ जाके टच नहीं होता, तो उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि वो उसको हाथ से पकड़ के उसके अंदर जो है वो मुबाशरत अपनी कर सकता है। सबसे बड़ा मसला जो है आपके नफ्स के टेढ़े होने का नहीं, सबसे बड़ा मसला ये है कि आपका जो है वो आपकी टाइमिंग ठीक है, आपकी मनी की जो है वो जरासीम के जो मकदार वो पूरी है, आपकी मनी पतली तो नहीं है, आप जो है वो अपनी बीवी को खुश रख सकते हैं कि नहीं, उसकी आप उसको सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं कि नहीं। ये अगर इस तरह के मसाइल हैं आपको तो आपको इन चीज़ों का इलाज कराना चाहिए। टेढ़ेपन का अगर आप ना भी इलाज करवाएंगे तो अगर आपके जरासीम पूरे हैं, आप जो है वो पूरी सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं, तो अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से भी नवाजेगा, आप ज़िंदगी के सारे मज़े लूटेंगे। इसलिए मेरा भाई अगर ये टेढ़ा है इसके लिए ना ही आप अद्वियात का अगर इस्तेमाल करते हैं, इसको अपनी असली हालत में ले आते हैं तो उससे बड़ी तो बात ही नहीं है। अगर आप नहीं भी करते तो आपको डरने की कोशिश नहीं है और आप बिला झिझक जो है वो अपनी शादी करवाएं, आप औरत के करीब जा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के मज़े लूट सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।